भाषा में है। इस पाठ को पढ़ाने से बच्चों के अंदर कौन से लर्निंग आउटकम विकसित होते हैं या निकल के आएंगे, वो आप सबके कक्षा के स्तर पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से हिंदी भाषा की 201 के सारी दक्षताएं जो हैं वो इस पाठ में कवर अप हो सकती है, क्योंकि वो बच्चों के सामान्य ज्ञान से है। उसके बाद हिंदी भाषा की 202, 205, 204 की पहली ऐसी कई दक्षताएं हैं जो हमारे इस पाठ में कवर होंगी। इस प्रथम कालांश के हमारे 1, 2, 3, 4 चरण होंगे, जिसमें हमें उस पाठ को बच्चों तक मौखिक भाषा के द्वारा या पढ़ने के द्वारा बच्चों तक पहुंचाना है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको चारों बता देती हूँ, उसके बाद हमारी जो ग्रुप में जितनी भी शिक्षिकाएं हैं वो आके बारी बारी उन सभी चरणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। पहला है पाठ का आदर्श वाचन, दूसरा है शब्दावली विकास, तीसरा है पाठ पर समृद्ध चर्चा और चौथा है पाठ अभ्यास व लेखन कार्य। अब मैं हिना मैम को बुलाना चाहूंगी, वो प्रथम जो चरण है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जाड़े के दिन थे, आसमान में एक परी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसने नीचे देखा, पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। परी फूलों के बीच आ गई, वहां उसे तितली मिली। एक मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। परी ने उससे कहा, मधुमक्खी आओ खेलें। इसके बाद पाठ पर समृद्ध चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कराएंगे, जिसको प्रस्तुत करेंगे आपके सामने प्रीति यादव मैम। परी पाठ पर समृद्ध चर्चा करने की। अच्छा बच्चों ये बताइए, परी कहाँ उड़ती है? आसमान में। और क्या उड़ती है आसमान में? और मधुमक्खी। अच्छा मधुमक्खी जो रस ले आती है वो कहाँ से ले आती है? कैसे फूल? सुंदर रंग बिरंगे। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पाठ में आया है कि किस प्रकार का दिन था, आप बच्चों से बुलवाइए। परी ने कहाँ देखा तो बच्चे पूछेंगे नीचे। ऐसे करके हम लोग ने, जैसे मैम ने बताया है, हम पूरे पाठ का, क्योंकि हमें कुछ एक खंड ही लेना होता है, ये नहीं कि हम पूरा पाठ, तो उस खंड से संबंधित आप प्रश्न बच्चों से, और बच्चों को ज्यादा मौका दिया जाए बोलने के लिए। तीसरा है शब्दावली विकास। अधिका मैम नहीं, वो थोड़ा आप शब्दावली में ना आपकी मात्रा। तीसरा है शब्दावली विकास। इस कहानी को जो बच्चों आपने सुना, इसमें कहानी को पढ़ने के बाद इसमें छोटी ई की मात्रा, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, छोटी ई की मात्रा वाले सारे शब्दों को हमें ढूंढना है और उनपे गोला बनाना है और उन्हें लिखकर दिखाना है। ठीक है? जैसे अच्छा मुझे बताइए कि कोई शब्द दिख रहा है जिसपे छोटी आखिरी मात्रा लगी है? कहाँ पर? जाड़े के दिन थे। देखो तितली, जानते हैं ना छोटी की मात्रा ऐसे लगती है। यहाँ पर देखो हमने दा में छोटी की मात्रा लगाई थी न, ये हमारा शब्द बन गया दिन। कौन सी मात्रा लगी है इसमें? छोटी। छोटी की मात्रा है। बच्चों इसी तरह के और भी शब्द आपको ढूंढने हैं जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो। ठीक है? थैंक यू मैम। उसके बाद जो मैम ने बताया कि हम बच्चों से अलग अलग मात्राओं के शब्दों को निकलवा के उनसे मिलते जुलते शब्द बनवाते हुए उनकी हम शब्दावली का विकास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बच्चे चाहे गलत बोले सही बोले, पर उनको हम मौका दें, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएं, उनकी कॉपी पे लिखवाएं, और उसके बाद फिर हम जब ये काम उनसे निकलवा के फिर हम उस काम को उनसे कहेंगे कि आप लोग लिख के लाइएगा, या अपनी कॉपी पे अभी लिखिए, हम चेक करते हैं, या हम आपको इमला बोल रहे हैं तो आप लोग इमला के तौर से वो शब्द लिखिए और सुनिए कि हमने किस पे छोटी ई या जो भी आप मात्रा को इसमें से निकाल रहे हैं वो आप बता सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चा घर जाकर इन्वॉल्व हो,
कि आज हमें ये पढ़ाया गया था, उसके लिए भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो निधि मैम बताएंगी कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों के बच्चे, अगर हम लोग उस काम को कुछ ऐसा उनको काम दे देते हैं कि बच्चों वो घर पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। प्राय प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे हमारे आज के पढ़ाए हुए पाठ को अगले दिन जब उनसे कुछ सुनते हैं तो वो सुना नहीं पाते। कारण क्या है कि वो उसको घर पर उसकी रिपीट पुनरावृत्ति करते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने पाठ में बच्चों को इतना इंटरेस्ट पैदा करें और कुछ ऐसा होमवर्क दें। तो हम उनको ऐसा होमवर्क दे सकते हैं कि जैसे आज आपको बच्चों ने कौन सा पाठ पढ़ाया, बच्चों ने बताया परी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों, आपने बचपन में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी किसी ने भी आपको परियों की कहानी या परियों का कोई गीत या परी से संबंधित कोई कविता, कल कोई भी बच्चे आ करके इसको यहाँ पर सुनाएंगे और उनको हम लोग चॉकलेट देंगे। तो इस तरह से घर में बच्चे जब जाएंगे तो वो इस पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज हमारी मैम ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, और अपने घर में वो किसी न किसी से, तो एक हम उदाहरण के लिए बच्चों को सुना भी सकते हैं। जैसे मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी